हेलो। कैसे हो भाई? सभी के सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त है ना। आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, मालूम है आप लोगों को। वैसे तो थंबनेल देख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं। आज अपना टॉपिक चलेगा क्यूबॉइड। बहुत ही मस्त टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। लोग इस टॉपिक को बहुत लेंथी बना रखे हैं, अपन इसको देखो बहुत आसान बनाते हैं टॉपिक को। ओके, चलो तो सारे के सारे लोग जुड़ जाए क्लास से, फिर अपन क्लास स्टार्ट करें। क्यूबॉइड शुरू करते हैं अपन। गुड इवनिंग सोनम, वेरी गुड इवनिंग। देवेश, वेरी गुड इवनिंग। मोहर सिंह, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग भाई एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। चलो तो फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दे, सभी के सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दे, जुड़ जाओ, फिर अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड। राहुल, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। अपना जो टॉपिक है क्यूबॉइड वाला टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक होता है भाई, बहुत ही मस्त टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इस बार इस टॉपिक के देखो क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी, मेंस में इसका क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक क्यूबॉइड के क्वेश्चन पूछ नहीं रहा था, लेकिन अब देखो क्यूबॉइड के क्वेश्चन पूछेगा भाई, क्यूबॉइड का क्वेश्चन पूछेगा। ओके, शुरू करें। बॉम्बे म्यूजिक, वेरी गुड इवनिंग। मनीष, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई। चलो तो देखो, अब मैं आप लोगों को टॉपिक पे लेके आता हूं। टॉपिक पे अपन चले तो इस टॉपिक की बात करें अपन, तो इस टॉपिक के अंदर हमारे पास देखो, अभी जो अपन स्टार्ट करेंगे क्यूबॉइड को लेके, और क्यूबॉइड को स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता दूं, हमारी जो अभी टॉपिक चल रहा है, सिलेक्शन वाली सीरीज जो चल रही है, इसके अंदर आप लोगों को मैंने इससे पहले क्यूब का टॉपिक कंप्लीट करवाया था। इससे पहले मैंने क्या कंप्लीट कराया था? क्यूब को लेके कंप्लीट कराया था। और वही क्यूब से जुड़ा हुआ क्यूबॉइड होता है, वही क्यूब से ही जुड़ा हुआ होता है क्यूबॉइड भी भाई। क्यूबॉइड के अंदर भी एक हमारे पास बड़ा सा क्यूबॉइड होगा, उसको अपन काटेंगे, काट के छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे, जो वो क्या बन जाएंगे? क्यूब बन जाएंगे, वही क्यूब बन जाएंगे। ब्रांडेड योगी, गुड इवनिंग। तो अपन उनसे लेके हमसे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे क्यूब के अंदर पूछ रहा था ना, उसी पैटर्न से यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछेगा। वही सारी की सारी बातें चलेगी आप लोगों की। जैसे क्यूब होता था, एक क्यूब के अंदर अपन ने क्या क्या बातें पढ़ी थी? सबसे पहले तो एक टोटल क्यूब्स के बारे में पढ़ी थी। देखो फटाफट फटाफट मैं रिवाइज कर रहा हूं, रिवाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहीं से जुड़ा हुआ होता हमारा टॉपिक। जैसे ये डायग्राम था हमारे पास, इस डायग्राम को क्या कर दिया अपन ने? काट दिया। ये क्यूब था, क्या था? ये क्यूब था। इस क्यूब को अपन ने क्या कर रखा है? काट रखा है। ये क्यूब को अपन ने काट दिया। काटते यहां पर अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता था? टोटल क्यूब को लेके क्या बनता था? टोटल क्यूब। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता था? देखो दूसरा क्वेश्चन बनता था हमारे पास यहां पर कॉर्नर क्यूब्स को लेके। क्या बनता था? कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर कौन सा होता था? ये वाला। तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता था यहां पर कौन सा? मिडल क्यूब। कौन सा होता था? मिडल क्यूब। ठीक है, मिडल क्यूब्स को लेके बनता था तीसरा क्वेश्चन। सॉरी भाई। देखो जो कॉर्नर क्यूब होता था, बताओ अब जैसे ये डायग्राम था, इस डायग्राम पे अपन ने कलर कर दिया, कलर करके यदि अपन ने इसको काट दिया तो कॉर्नर क्यूब में बताओ जो कॉर्नर क्यूब होता था उसकी कितनी साइड पे कलर होता था? 3 साइड पे। इन बातों को ध्यान से समझ लेना, यही बातें रिवाइज कराने के लिए मैं वापस से सारी बातें बता रहा हूं, ठीक है, फिर क्योंकि यही चीजें वापस जुड़ेगी। फिर हमारे पास क्या है? मिडल क्यूब। मिडल क्यूब के अंदर बताओ, मिडल क्यूब होते थे जिनकी 2 साइड पे कलर हो, जिनकी 2 साइड पे कलर हो। इसके बाद में हम लोग पढ़ा था यहां पर, देखो सेंट्रल क्यूब। क्या पढ़ा था अपन ने यहां पर? सेंट्रल क्यूब्स। सेंट्रल क्यूब किसको बोलते थे? जिसकी एक साइड पे कलर हो, जिसकी एक साइड पे कलर हो। और इसके बाद में अपन क्या पढ़ा था यहां पर? इसके बाद में अपन पढ़ा था यहां पर इनर सेंट्रल क्यूब। इनर सेंट्रल क्यूब, ठीक है, इनर सेंट्रल क्यूब्स को लेके पढ़ेंगे, जिसके अंदर किसी भी साइड पे कलर नहीं होता, जिसके अंदर किसी भी साइड पे कलर ही नहीं होता। ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दी थी भाई। ओके, ये सारी चीजें मैंने क्यूब के अंदर पढ़ाई थी, बहुत बढ़िया तरीके से अपन ने अलग अलग कलर किया था, एट लिस्ट, एट मोस्ट, नो कलर, सब चीज अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया। अब अपना जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक कौन सा चल रहा है? क्यूबॉइड वाला। अब अपन ने क्या शुरू कर दिया? क्यूबॉइड। ओके, तो क्यूबॉइड शुरू कर दिया अपन ने। अब क्यूबॉइड के अंदर भी क्या होगा? इस क्यूबॉइड के अंदर भी मैं आप लोगों को जो बातें सिखाऊंगा
वो सिखाऊंगा। देखो 3 टाइप की बातें, यहां पर मैं कितनी बातें बताऊंगा आप लोगों को, 3 चीजें सिखाऊंगा, 3 बातें। जैसे क्यूब के अंदर अपन ने 4 बातें पढ़ी थी, वैसे क्यूबॉइड में कितनी बातें पढ़ेंगे, 3 बातें। 3 बातें कौन कौन सी पढ़ेंगे, अब इनको आप लोग ध्यान से समझना, जो मैं अब सिखाने जा रहा हूं, इनको आप लोग ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास देखो 3 बातें मैं कौन कौन सी सिखाऊंगा वो यहां पे मैं बता देता हूं। मैं ये 3 चीजें अपन पढ़ेंगे। हमारे पास देखो जैसे एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के अंदर ऐसे बोल देगा कि 6, देखो इस टाइप से लैंग्वेज आएगी, 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10, 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर का क्यूब है, जिसको 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया गया, जिसको कितने कितने सेंटीमीटर में काट दिया गया, 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया गया। ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया तो हमारे पास देखो एक तो आ गया 3, एक आ गया 4, एक आ गया 5। देखो जैसे अपन ने क्यूब पढ़ा था, क्यूब के अंदर हमारे पास n की वैल्यू होती थी ओनली सिंगल, n की वैल्यू सिंगल होती थी। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर अपने पास जो n की वैल्यू बनेगी वो 3-3 n की वैल्यू बनेगी। क्यूबॉइड में n की वैल्यू कितनी बनेगी, 3। क्यूबॉइड का क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है, क्यूबॉइड का क्वेश्चन बहुत ही लेंथी होता है, लेकिन मैं आप लोगों को जो सिखा रहा हूं उन बातों को ध्यान से सुनना, आप लोगों के सेकंडों में आंसर आ जाएगा, कुछ ही सेकंडों के अंदर आंसर आ जाएगा, बिल्कुल लेंथ नहीं बनेगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाएगा। बस क्लास में कंटिन्यू रहना, कंटिन्यू रहना। मैं फिर बता रहा हूं, इस बार मेंस में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोगों को, क्यूबॉइड का देख लेना। हाँ, अब क्वेश्चन क्या आया था, 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर का क्यूब था, जिसको 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया गया। चलो मैं डायग्राम से समझाता हूं आप लोगों का, यदि ये डायग्राम बनेगा तो ये डायग्राम कैसा बनेगा वो सुनो। ये अपना डायग्राम बन रहा है भाई, ये अपना क्या बन गया, डायग्राम बन गया। देखो ये डायग्राम बना दिया अपन ने। इस डायग्राम के अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बताया कि देखो n कितनी बन गई, यहां पर मैंने बताया था ना n 3 बनेगी, यहां पर n कितनी बनी, 3। एक n तो क्या बनी 3 सेंटीमीटर, एक n क्या बन गया 4 सेंटीमीटर, और एक n क्या बन गया 5 सेंटीमीटर। मतलब ये एक क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड के अंदर हमारे पास क्या होती है, लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है, मतलब लेंथ तो आएगी हमारे पास अलग। ये तो हो गई हमारी लेंथ, ये हो गई हमारी क्या हाइट हो गई, ये अपनी क्या आ गई हाइट, और ये क्या आ गई हमारी चौड़ाई आ गई। यहां लिख देता हूं मैं, देखो ये आ गई अपनी चौड़ाई आ गई, जो कितनी आई थी 4। ऐसे हमारे पास 3 n की वैल्यू हो गई। अब हमें कैसे कैसे काटा, देखो यहां आप लोगों को मैंने क्यूब में बताया था कि जो भी n की वैल्यू होती है हमें उससे एक बार कम काटना पड़ता है, जो भी n की वैल्यू होती है हमें उससे एक बार कम काटना पड़ेगा। जैसे यहां पर n की वैल्यू क्या आई, 3 आई, तो हमें काटना कितनी बार पड़ेगा, यहां से 2 बार। कितनी बार काटना पड़ेगा, 2 बार। ये n की वैल्यू क्या आ गई 5 n की वैल्यू आई, मतलब काटना कितनी बार पड़ेगा हमें, 4 बार। कितनी बार काटोगे इसको, 4 बार काटोगे आप लोग। ओके, ये हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 n की वैल्यू आ गई, मतलब काटना कितनी बार पड़ेगा हमें, 3 बार। काटना कितनी बार पड़ेगा अपने को, 3 बार। ये हमारा डायग्राम हो गया क्यूबॉइड का, ये अपना डायग्राम आ गया क्यूबॉइड का। अब ध्यान से सुन लो भाई क्वेश्चन को कि मैंने क्या बताया यहाँ पे कि देखो 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब था, जिसको 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया। 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया तो एक तो n की वैल्यू क्या आ गई 3, एक क्या आ गई 4, एक आ गई 5। ऐसे n की वैल्यू को लेकर देखो ये डायग्राम बनेगा इसका, इस पैटर्न से। इसमें डायग्राम बन गया अपना ये। ओके, अब इसको समझना आप लोग। देखो यहां पर मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि वो बातें अब निकल कर आएगी और बहुत ही शानदार वाली बातें रहेगी, बहुत ही मजेदार वाली बातें रहेगी। आप लोगों को लगेगा ये तो अपन पहली बार ही देख रहे हैं भाई, ये वाली चीज तो, ये चीज तो आज अपन पहली बार ही देख रहे हैं। ये पक्की बात देखना, आप लोगों को लगेगा एक बार क्लास देने के बाद कि आज पहली बार कुछ अपन ने नई चीज पढ़ी है। हाँ जी, ये डायग्राम था। अब यहां पर आप लोगों के देखो वही जो मैंने क्यूब में बताया था अभी कि क्यूब के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, ये 5 क्वेश्चन पूछ रहा था ना, यही 5 क्वेश्चन अपने इस डायग्राम को लेके पूछेगा। इस डायग्राम में हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताओ टोटल क्यूब कितना हो गया। सबसे पहली बात अपने को क्या पूछेगा, टोटल क्यूब से बता दो कितना हो गया। जो सिखा रहा हूं इन बातों को ध्यान से सीखना, तभी हमारे लिए ये क्वेश्चन देखो कुछ सेकंडों का बनेगा।
जो सिखा रहा हूं उन बातों को ध्यान से सीखोगे तो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, टोटल क्यूब्स कितने हो गए। दूसरा क्वेश्चन यहां पर क्या बनेगा आप लोगों के लिए, कॉर्नर क्यूब। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा आप लोगों के लिए, कॉर्नर क्यूब्स कितने आ गए। ठीक है, अब बताओ जो हमारे पास कॉर्नर क्यूब्स होता है वो कौन सा होता है, ये कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर क्यूब है। और कॉर्नर क्यूब के ऊपर देखो जैसे क्यूबॉइड था, अपन ने इसको कलर किया, कलर करके इसको काट दिया और छोटे छोटे क्यूब बना दिया, छोटे छोटे क्यूब बनाया। तो यहां पर जो कॉर्नर वाला क्यूब है बताओ इसकी कितनी साइड पे कलर हो गया, 3 साइड पे। इसके कितनी साइड पे कलर हो गया, 3 साइड पे। और ये आप सब लोगों को पता है, सभी के सभी लोगों को पता है कि कॉर्नर वाला जो क्यूब होता है उसके 3 साइड का कलर होता है। कितने साइड पे कलर होता है, 3 साइड पे कलर होता है, जिसका आंसर आप लोग 8 बनाते थे, ये क्यूब में भी बहुत अच्छे से पढ़ के आए थे। लेकिन मैं आज लोगों को आपको ये बताऊंगा, आज आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि बहुत बार कुछ कंडीशन हमारी ऐसी भी हो जाती है जिसके अंदर हमारे जो ये कॉर्नर वाले क्यूब है इसकी 3 साइड पे कलर ना होके 3 से ज्यादा साइड पे भी कलर पहुंच जाता है। और ये कंडीशन बनेगी आप लोगों की ओनली क्यूबॉइड के अंदर। क्यूब में कभी नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन क्यूबॉइड में कभी कभी ऐसी भी कंडीशन हो जाती है हमारे पास कि हमारा जो कॉर्नर वाला क्यूब है जिसके अंदर 3 साइड पे कलर ना होके 3 से ज्यादा साइड पे भी कलर हो जाता है। ओके, ठीक है। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 से ज्यादा साइड पे भी कलर हो जाए। होगा, ध्यान से क्लास से जुड़ते रहो, जुड़े रहो, अभी मैं बताता हूं कैसे हो सकता है। ओके, चलो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, ये तो कॉर्नर क्यूब हो गया। तीसरा क्वेश्चन बनेगा अपने पास कौन सा, मिडल क्यूब। क्या बोलते हैं इनको, मिडल क्यूब्स। मिडल क्यूब्स किसको बोलते हैं, जिसकी 2 साइड पे कलर होता है। ये वाले क्यूब, ये वाले जो क्यूब होता है ना, इनको बोलते हैं मिडल क्यूब्स। इनको क्या बोलते हैं, मिडल क्यूब्स, जिसकी कितने साइड पे कलर है, 2 साइड पे। अब कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसी भी होगी जिसमें मिडल क्यूब में भी देखो 2 साइड से ज्यादा कलर पहुंच जाएगा, 2 से भी ज्यादा साइड पे कलर पहुंच जाएगा। चौथा क्वेश्चन बनेगा अपने पास सेंट्रल क्यूब। कौन सा बन गया, सेंट्रल क्यूब्स, मतलब जिसकी केवल एक साइड पे कलर है, जिसकी केवल एक साइड पे कलर है। और यहां पर 5वां क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा इनर सेंट्रल क्यूब। 5वां क्वेश्चन जो बनेगा इनर सेंट्रल क्यूब्स बनेगा, जिसकी 0 साइड पे कलर है। जिसकी कितनी साइड पे कलर होता है, 0 साइड पे कलर होता है। देखो सबसे पहले हमें यह तो मालूम चलना चाहिए कि होते कौन से क्यूब है, तभी तो आप लोगों के लिए टॉपिक इजी बनेगा। तो पहले मैं आप लोगों के लिए टॉपिक को इजी बना रहा हूं। क्यूब्स जो क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड को इजी पैटर्न को लेके अपन मैं आप लोगों को ये सिखाना चाह रहा हूं इसमें क्या क्या चीजें होती है, कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखो एक क्वेश्चन क्या बनेगा, टोटल क्यूब। तो इसके टोटल क्यूब अपन ऐड कर देंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे निकालोगे, अभी तो केवल समझो। एक क्वेश्चन क्या बनेगा, कॉर्नर क्यूब। बताओ कॉर्नर क्यूब ये होता है जिसकी कितने साइड पे कलर पहुंच गया, 3 साइड पे। एक क्वेश्चन बनेगा 2 साइड वाला, जो कौन सा होता है, मिडल क्यूब। यही बताओ क्यूब में बन रहे थे क्वेश्चन। एक होता है आप लोगों के सेंट्रल क्यूब, जिसकी केवल एक साइड पे कलर, ये वाला क्यूब देखो इसकी एक साइड पे कलर हो गया। और एक क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के इनर सेंट्रल क्यूब, मतलब 0 साइड, जो बिना रंग वाले गन, बिना रंग वाले गन आएंगे ना, इनके पीछे की ओर जो डायग्राम है वो बिना रंग वाले होंगे। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन बनेगा आप लोगों की ये वाला पैटर्न, एक तो क्वेश्चन बनेगा ये वाला पैटर्न। ये सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगली बात सुनना ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही मजेदार चीज आ रही है आप लोगों के सामने। देखो क्वेश्चन क्या बोल दिया कि एक 3 × 9 × 12 सेंटीमीटर का क्यूब है। कितने सेंटीमीटर का क्यूब है, 3 × 9 × 12 सेंटीमीटर का क्यूब है, जिसको 3-3 सेंटीमीटर में काट दिया गया। बताओ एन कैसे निकालते थे, याद है ना, बड़ी साइज में छोटी साइज से डिवाइड करते थे। क्यूब में सिखा दिया था ये बात मैंने। देखो जैसे अभी भी रिपीट किया मैंने, बड़ी साइड में छोटी साइड से डिवाइड किया, वही फिर रिपीट कर रहे हैं। बड़ी साइड में किससे डिवाइड करोगे, छोटी साइड से। तो 3 × 9 × 12 सेंटीमीटर का क्यूब था, जिसको कितने कितने सेंटीमीटर में काट दिया, 3-3 सेंटीमीटर में। 3-3 सेंटीमीटर में काट दोगे आप लोग तो एक तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यहां पर एन की वैल्यू क्या बनेगी, 3। यहां पर एन की वैल्यू क्या बनेगी, 4। बोला ना मैंने, क्यूब के अंदर एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। जैसे क्यूब में एन की वैल्यू 1 की बनती थी, वैसे यहां पर एन की वैल्यू कितनी बनेगी, 3। चलो अब ऐसा कैसे होगा वो सुनो।
ये हमारा डायग्राम हो गया भाई, ये अपना आ गया डायग्राम। इस डायग्राम को लेके समझा रहा हूं। बताओ एन की वैल्यू एक तो क्या आ गई 1, एक एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 और एक एन की वैल्यू क्या आ गई 4। ये अपनी एन की वैल्यू हो गई। अब बताओ यहां पर एन की वैल्यू 1 है तो यहां से तो वो काटेगा नहीं, इसकी देखो हाइट को वो बिल्कुल नहीं काटेगा। लेकिन यहां पर एन की वैल्यू 3 है, मतलब काटेगा कितनी बार, 2 बार। आप सभी को पता है, मैंने बता रखा है कि जितनी भी एन की वैल्यू होती है उससे एक बार कम काटेगा। जैसे 3 एन की वैल्यू 2 बार काटती 3 हो गया ना, 2 बार काटती 3 हो गया। अब जैसे यहां पर एन की वैल्यू 4 बनी तो हमें काटना कितनी बार पड़ेगा इसको, 3 बार। देखो 3 बार काटने से ही एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। 3 बार काटने से ही एन की वैल्यू क्या हो गई, 4। अब समझो मेरी बात को, ध्यान से सुनना। इस डायग्राम में आप लोग देखोगे ना, इस डायग्राम को आप लोग देखोगे तो यहां पर क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन तो वही बनेगा आप लोगों के लिए टोटल क्यूब। एक क्वेश्चन तो क्या बन गया भाई, टोटल क्यूब को बन गया, टोटल क्यूब्स को लेके बन गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर क्या बनेगा, वही कॉर्नर वाला क्यूब। वही कौन सा क्यूब बन गया, कॉर्नर क्यूब्स बन गया। ओके। और यहां पर देखो जो कॉर्नर क्यूब है, अब सुनो, अब देखो मैं जो सिखाना चाह रहा था, यहां पर हमारे पास जो कॉर्नर क्यूब हुआ, बताओ इस कॉर्नर क्यूब के कितनी साइड पे कलर हुआ था, ओनली 3 साइड पे। और अभी अभी मैंने क्या बताया था कि कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहां पर हमारे पास कॉर्नर क्यूब जो होगा उस कॉर्नर क्यूब में 3 से ज्यादा साइड पे कलर पहुंच जाएगा। अब इस क्यूब को आप लोग यदि ध्यान से देखोगे तो इसके कॉर्नर क्यूब, ये वाला कॉर्नर क्यूब है और इस क्यूब के देखो कितनी साइड पे कलर हुआ, 1 2 3 और नीचे की ओर 4 साइड पे कलर हो गया। बताओ कितनी साइड पे कलर हो गया, 4 साइड पे। तो एक ये वाली बात मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। राहुल ने क्या लिख दिया भाई, माता पिता के बाद जो हमें दुआ देते हैं खुश रहने की, वो है हमारे अध्यापक, जिनको आदत है हमारी बेतुकी बातें सहने की। ये तो सही बात बोला राहुल ने, ये बिल्कुल सही बोला। हाँ देखो यहां पर टोटल, एक तो क्वेश्चन पूछेगा टोटल क्यूब का और एक पूछा कौन सा, कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब में बताओ यहां पर कितने साइड पे कलर पहुंचा, 4 साइड पे पहुंच गया ना कलर। इस बार कितने साइड पे पहुंच गया, 4 साइड पे। एक क्वेश्चन आप लोगों का कौन सा बनेगा, बताओ मिडल क्यूब। कौन सा बनेगा, मिडल क्यूब, मतलब किनारे के ऊपर जो होता है। और किनारे के ऊपर देखो पिछली बार जो मिडल क्यूब था उनकी 2 साइड पे कलर होता था। कितनी साइड पे कलर था, 2 साइड पे, जो क्यूब के अंदर भी थी ये चीजें तो। लेकिन अब यहां पर आप लोग देखोगे तो हमारा जो मिडल क्यूब है उसके बताओ 3 साइड पे कलर हो गया। देखो 2 और 1 नीचे की ओर। कितनी साइड पे कलर हो गया, 3 साइड पे। कितनी साइड पे कलर पहुंचा, 3 साइड पे। और एक क्वेश्चन जो बनेगा यहां पर आप लोगों का बनेगा वो सेंट्रल क्यूब। कौन सा क्यूब बन गया बताओ, सेंट्रल क्यूब्स बनेगा। एक बनेगा सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब कौन सा, ये वाला। बताओ जो इसके अंदर तो केवल एक ही साइड पे कलर हो रहा था सेंट्रल क्यूब में। कितनी साइड पे कलर था, एक साइड पे। लेकिन यहां का जो सेंट्रल क्यूब रहेगा इसके 2 साइड पे कलर रहेगा, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। तो एक पढ़ेंगे अपन इसको लेके, एक पढ़ेंगे अपन ये वाला केस पढ़ेंगे। क्लियर, ठीक है। आप सभी देखो, मैं सबसे पहले तो एक बात बताता हूं। देखो जिन लोगों ने, पहली बात तो 90% स्टूडेंट ऐसे, ही फैक्ट है, आप चाहे मानो या ना मानो, 90% स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो क्यूब पढ़ते ही, ये क्यूबॉइड को पढ़ते ही नहीं है। 90% स्टूडेंट तो क्यूबॉइड का क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, क्यूबॉइड को उठा के ही नहीं देखते। 90% स्टूडेंट तो क्यूबॉइड के बारे में जानते ही नहीं है, कुछ भी नहीं जानते। रही है कितने परसेंट, केवल 10%। 10% लोगों ने क्यूबॉइड को पढ़ा है और वो जिन लोगों ने क्यूबॉइड को पढ़ा है वो लोग ओनली और ओनली ये पहला केस ही पढ़ा है। ओनली और ओनली कौन सा केस पढ़ा है, केवल और केवल पहला वाला केस पढ़ा है, ये वाला केस। ठीक है, ये वाला केस पढ़ रखा है ओनली। जो 10% क्यूबॉइड के बारे में जानते हैं वो ये जानते हैं। जो मैंने अभी बताया आप लोग खुद चेक कर लो। बताओ इस केस के बारे में जिन लोगों ने भी क्यूबॉइड को पढ़ा है वो देखो ये वाली चीज आज पहली बार देखी होगी कि देखो कॉर्नर क्यूब के ऊपर भी 4 साइड पे कलर हो जाता है। कॉर्नर क्यूब के ऊपर भी कितने साइड पे कलर हो जाता है, 4 साइड पे। और ये तो कुछ ही नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब देखो मैं आप लोगों के सामने जो चीज लेके आ रहा हूं, देखो अब आप लोगों के सामने एक केस नंबर आ गया तीसरा। केस कौन सा आ गया, तीसरा, जिसमें बोल दिया 4 × 4 ×
16 सेंटीमीटर का क्यूब था जिसको 4-4 सेंटीमीटर में काट दिया गया। कितने कितने सेंटीमीटर में काट दिया गया? 4-4 सेंटीमीटर में। तो यहां पर एन की वैल्यू क्या आ गई? 1, यहां पर एन की वैल्यू 1 और यहां पर एन की वैल्यू क्या आ गई? 4। यहां पर एन की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब इसका डायग्राम अपन बनाएंगे तो इसका डायग्राम अपना बनेगा देखो इस पैटर्न से। इसका डायग्राम हमारा कैसा बन जाएगा? इस डायग्राम को अपन बनाएंगे तो इसका डायग्राम बनाइए। देखो एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू कितनी हो गई? 4। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ओके। अब बताओ यहां पर एन की वैल्यू 1 है तो यहां से नहीं कटेगा, यहां से नहीं कटेगा। यहां एन की वैल्यू 4 है तो बताओ उससे एक बार कम काटोगे, मतलब 3 बार काटोगे। ये मैंने 3 बार काट दिया तो इसका डायग्राम बनेगा अपना इस पैटर्न से। इसका डायग्राम बनेगा अपना इस पैटर्न से। हाँ जी, क्या बताया था राहुल मैंने? हाँ देखो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो भी सुनो। इसमें हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन टोटल क्यूब। सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या बन गया? टोटल क्यूब। ये तो सभी के अंदर ही बन जाएगा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कौन सा? कॉर्नर क्यूब। दूसरा क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? कॉर्नर क्यूब। और अब देखो मजेदार बात, यहां का जो कॉर्नर क्यूब है इसके कितनी साइड पे कलर पहुंच गया? देखो आप लोग बताओ, 1 2 3, पीछे की ओर 4, नीचे की ओर 5। बताओ यहां का जो कॉर्नर क्यूब रहेगा, इस कॉर्नर क्यूब पे 5 साइड पे कलर पहुंच गया। कभी देखा कॉर्नर पे 5 साइड पे कलर? देखो ये पहुंच गया। तो कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिनके 5 साइड पे भी कलर हो जाता है कॉर्नर में, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा यहां पर वो बनेगा कौन सा? मिडल क्यूब। कौन सा क्वेश्चन बनेगा? मिडल क्यूब, कॉर्नर, ये किनारे वाला। अब इसको देखोगे तो इसके कितनी साइड पे कलर हो गया? देखो 1 2, पीछे की ओर 3, नीचे की ओर 4। तो यहां का जो मिडल क्यूब्स होगा उसके कितने साइड पे कलर हो जाएगा? 4 साइड पे। कितने साइड पे कलर होगा? 4 साइड पे, ठीक है। यहां पर सेंट्रल क्यूब नहीं बनेगा, यहां पर इनर सेंट्रल क्यूब नहीं बनेगा, इसके अंदर भी इनर सेंट्रल क्यूब नहीं बनेगा, ठीक है। ये चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं, एक बात याद करा देता हूं कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि यहां का जो कॉर्नर क्यूब है उसकी 4 साइड पे कलर है या 3 साइड पे है या 5 साइड पे कलर है, ये आप लोगों को कैसे मालूम चलेगा? देखो चलो समझो, आप लोगों को मालूम चलेगा इस पैटर्न से। हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन में यदि एन की वैल्यू एक जगह 1 हो जाए, एन की वैल्यू क्या हो जाए? कहीं पर भी एक जगह 1 हो जाए। यदि हमारी एन की वैल्यू 1 हो गई, यदि देखो एन कितना होता है? 3। फिर मैं समझा रहा हूं, एन कितना होगा यहां पर? 3 एन की वैल्यू होगी। लेकिन उन 3 में से कोई ना कोई एक एन ऐसा हो जाए जिसकी वैल्यू 1 ही रह जाए, जैसे यहां पर एन की वैल्यू 1 ही रह गई, तब जाकर हमारा ये वाला कंडीशन हो पाएगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। तब ही हमारी ये कंडीशन होगी जिसके अंदर कॉर्नर क्यूब के ऊपर 4 साइड पे कलर पहुंच गया, मिडल क्यूब पे 3 साइड पे पहुंच गया, सेंट्रल क्यूब के 2 साइड पे कलर पहुंच गया। और यदि सॉरी देखो, और यदि ये कंडीशन कब होगी? ये कंडीशन हमारी तब हो पाएगी जब हमारे पास जो हमारी एन की वैल्यू 3 थी ना, देखो n1 n2 और n3, कि इन 3 एन में से 2 एन ऐसे हो जाए जिनकी वैल्यू 1 हो जाए, इन 3 एन में से 2 एन ऐसे हो जाए जिनकी वैल्यू क्या हो जाए? 1। तब जाकर हमारी कंडीशन ऐसी होगी जिनके कॉर्नर क्यूब पे 5 साइड पे कलर हो गया और मिडल क्यूब के कितने साइड पे कलर हो गया? 4 साइड पे कलर हो गया, तब जाकर हमारी ये कंडीशन होगी। बताओ ये वाली बातें आप लोगों को समझ में आ गई? देखो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा, उसके बाद जाकर ये आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट होगा। अभी तो मैं केवल केस बता रहा हूं कि आप लोगों को मैं 3 केस पढ़ा रहा हूं। सबसे पहला ये नॉर्मल क्यूबॉइड, जो सभी के पूछ मतलब लगभग बहुत सारे लोग इसको तो पढ़ लेते हैं, बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता रहता है, ठीक है। लेकिन ये 2 केस ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ ही नहीं रखा। और अब अपन इनका कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, इनका जब मैं अभी क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करूंगा ना, कोई सा ही क्वेश्चन आ जाए, आप लोग कुछ ही सेकंडों में खत्म कर दोगे इन क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंडों में खत्म कर दोगे, ठीक है। स्टार्ट करें क्या अपन? देखो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। एक
पहला केस ऐसा होगा जिसके अंदर हमारे पास n की वैल्यू 1 नहीं आएगी, कहीं पर भी 1 कहीं नहीं आएगी, कुछ ना कुछ अलग अलग आएगा। और जब भी n की वैल्यू 1 आ गई, और देखो जब भी हमारे पास n की वैल्यू 1 नहीं आई तो उसमें क्यूब के अंदर जो जो क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्यूबॉइड में भी बनेंगे। और जब भी हमारे पास n की वैल्यू एक कहीं पर भी एक जगह 1 हो गई तो हमारे पास वहां पर जो कॉर्नर वाले क्यूब होते हैं ये भी चेंज हो जाएगा, मिडल क्यूब भी चेंज हो जाएगा, सेंट्रल क्यूब भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। और यदि हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए कि n दो जगह 1 हो जाए तो उसकी कंडीशन ये वाली बन जाएगी। ओके, तो बताओ स्टार्ट करते हैं। ये मैंने डायग्राम से समझा दिया आप लोगों को। अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा कहीं पर भी, अब हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला केस स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इसके अंदर भी जो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं ना, इसमें भी सुनो राज की बात। अभी अपन इसमें स्टार्ट करेंगे, इसमें सभी साइड में केवल सिंगल कलर को लेके समझाया मैंने अभी तो ये बातें। इसके अंदर भी अलग अलग कलर करेंगे, जैसे मैंने क्यूब में अलग अलग कलर करके बताया था ना क्वेश्चन को, एक साइड में अलग हो गया, दूसरी साइड में अलग हो गया, तीसरी साइड में अलग हो गया। वही हम लोग अलग अलग कलर यहां पर भी करेंगे भाई, यहां पर भी अपन अलग अलग कलर बिल्कुल करने वाले हैं। ओके, घबराना मत, आप लोगों को बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आज क्यूबॉइड कंप्लीट करा के चला जाऊंगा आप लोगों का। हाँ चलो, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला केस, केस नंबर 1। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले मैं फॉर्मूले याद करवा रहा हूं। सबसे पहले क्या याद करवा रहा हूं? फॉर्मूले, वो याद करो। देखो आसान बना के करा रहा हूं। एक तो मैं यहां पर आप लोगों को, जैसे ये वाला जो फॉर्मूला है, यहां पर अपन करेंगे इसके जो मैं फॉर्मूले याद करा रहा हूं वो क्यूब को लेके याद करा रहा हूं। जैसे हमारा क्यूब है ना, इसी क्यूब से मैं फॉर्मूलों को जोड़ रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए याद करना। आप लोगों के लिए आसान बना देंगे अपन फॉर्मूलों को। देखो ये तो क्यूब था, ये क्यूबॉइड था। हमारे पास जो क्यूब होता है इसके अंदर देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता था? टोटल क्यूब का। क्या क्वेश्चन बनता था? टोटल क्यूब। और टोटल क्यूब का क्वेश्चन क्या अपन जब निकालते थे तब फॉर्मूला क्या लगाते थे? एन का क्यूब। तब अपन फॉर्मूला क्या लगाते थे? एन का क्यूब लगाते थे। फॉर्मूला क्या लगाते थे? एन का क्यूब। अब यदि आप लोगों से इधर पूछ ले टोटल क्यूब, क्यूबॉइड को लेके पूछ लिया आप लोगों से टोटल क्यूब, यदि यहां पूछ लिया तो यहां आप लोग कैसे सोल्व करोगे वो सुनो। अब बताओ, यहां तो n की वैल्यू एक ही थी, अपन ने उसी का क्यूब कर दिया, लेकिन यहां पर n की वैल्यू कितनी रहेगी? 3। क्यूबॉइड में मैंने समझाया ना अभी अभी, देखो आप लोगों को बता के आया था कि n की वैल्यू कितनी हो जाती है? 3 n की वैल्यू होती है। देखो n की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है n की वैल्यू। तो फिर यहां पर जब n की वैल्यू 3 होगी, उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे? फॉर्मूले को, इसी को 3 जगह डिवाइड करना है। बताओ n का क्यूब है तो इसको आप लोग क्या कर दोगे? बताओ n मल्टीप्लाई n करते बताओ हमारे पास इसी को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। इसी को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 3 पार्ट में। तो क्या करोगे? n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई n3, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। इसी n को 3 पार्ट में डिवाइड, बताओ n का क्यूब होता था, अब अपन इसको 3 जगह डिवाइड करेंगे तो क्या करोगे? n मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई, यही तो करते थे, यही तो करना पड़ेगा। और यही किया मैंने, n मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहां पर n की वैल्यू 3 होती है तो एक जगह n1, एक जगह n2, एक जगह n3, इससे अपना टोटल निकल जाएगा। ये देखो मैं याद करने का हिंट दे रहा हूं, कैसे याद रखोगे, ये याद करने का हिंट दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन देखो दूसरा क्वेश्चन क्या आया आप लोगों के पास? सेंट्रल क्यूब। आप लोगों का जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो कौन सा आ गया? सेंट्रल क्यूब्स। और सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल नहीं कॉर्नर क्यूब्स, कौन सा लेकर आ गए अपन? कॉर्नर क्यूब्स। और जो कॉर्नर वाला क्यूब होता है, बताओ उसके 3 साइड पे कलर होता है। कॉर्नर जो क्यूब होता है उसके कितनी साइड पे कलर होता है? 3 साइड पे। और इसका आंसर बताओ, क्यूब के अंदर हमेशा कितना होता था? 8।
इसका आंसर क्यूब में हमेशा कितना होता था 8। अब वही बात अपन यहां पर करें कॉर्नर क्यूब की, तो बताओ यहां पर कोई अलग बात थोड़ी ना आएगी, नहीं, यहां पर भी वही 3 साइड में कलर रहेगा और जिससे क्यूब के कॉर्नर क्यूब पे 3 साइड पे कलर है उसका आंसर यहां पर भी कितना रहेगा 8 ही रहेगा। यहां भी आंसर क्या रहेगा भाई 8 ही आंसर आएगा। ठीक है, बताओ समझ में आया बात। फिर मैं बता दूं अपन जो बात कर रहे हैं ओनली इसकी बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाओ, इनकी बातें आप लोग भूल जाओ, ये तो बहुत आसान चीजें हो जाएगी, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी अपन बात कर रहे हैं ओनली केस 1 की। ठीक है, यहां पर भी कॉर्नर क्यूब का आंसर 8, तो इसका भी कॉर्नर क्यूब का आंसर क्या हो जाएगा 8। बताओ दोनों याद हो गए क्या? मुझे एक बार कमेंट में बताओ, क्या दोनों की दोनों चीजें याद तो हो रही है ना जो मैं बताता जा रहा हूं? हाँ भाई, याद हो रही है ना जो मैं सिखा रहा हूं? अगला क्वेश्चन देखो, 3 नंबर का क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कौन सा आ गया? 3 नंबर का क्वेश्चन। और 3 नंबर का जो क्वेश्चन था वो क्या रहेगा अपना? मिडल क्यूब्स। वो क्या रहेगा? मिडल क्यूब्स। और मिडल क्यूब्स मतलब 2 साइड पे कलर होता है। मिडल क्यूब्स किसको बोलते हैं? जिसकी 2 साइड पे कलर होता है। बताओ क्यूब में तो क्या फॉर्मूला था हमारा? क्यूब के अंदर फॉर्मूला था 12n-2। क्यूब का फॉर्मूला क्या था? 12n-2, यही था। अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? वही मिडल क्यूब के लिए, उसी मिडल क्यूब के लिए देखो क्यूबॉइड में आप लोग फॉर्मूला कैसे बनाओगे, ध्यान से समझो। फॉर्मूले इसके थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए मैं बनाना सिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, आसानी से याद हो जाए। अब इसी फॉर्मूले को अपने को कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा? 3 पार्ट में, क्योंकि n की वैल्यू 3 होती है ना यहां पर। तो इसी को आप लोगों को कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा? 3 में डिवाइड करोगे। अब बताओ सबसे पहले तो 12 को डिवाइड करो 3 से। 12 को 3 से डिवाइड करते तो क्या आ गया? 4। जैसे ही 12 को डिवाइड किया आप लोगों ने 3 से तो क्या आ गया? 4। अब बताओ वही n-2 है ना, तो वही n-2 n-2 n-2। देखो भाई वही क्या करोगे आप लोग? 4n1-2, क्योंकि n कितनी है यहां पर? 3 है ना, तो एक बार तो n1 का निकाल दो, एक बार किसका निकाल दो? n2 का निकाल दो, और एक बार किसका निकालोगे? n3 का निकालोगे। देखो वही फॉर्मूला बनाया अपन ने जो यहां पर था, जो क्यूब का फॉर्मूला था वही फॉर्मूले को अपन ने क्यूबॉइड में डिवाइड कर दिया। जो क्यूब का फॉर्मूला था उसी को अपन ने कहा किया है भाई? क्यूबॉइड के अंदर कर दिया। भाई इसी में अपन ने क्या कर दिया? 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि अब n की वैल्यू 3 है तो 3 जगह लेकर जाओगे ना इसको। भाई तो टोटल आ गया। अब अपने को अलग अलग n की वैल्यू होती है 3, तो बताओ 3 होगा तो ये तो कितना रह गया अपना? 4। अब यहां पर एक तो कौन सा निकालोगे? n1 का, एक कौन सा निकालोगे? n2 का, और एक कौन सा निकालोगे? n3 का। बताओ पूरे के पूरे 12 के 12 किनारे हो जाएंगे। 4 किनारे n1 के, 4 किनारे n2 के, 4 किनारे n3 के। ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रह जाएगा आप लोगों को। बताओ रह जाएगा? ऐसे याद है? हाँ भाई, ये याद हो गया। अब देखो थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला आता है अपना किसका? सेंट्रल क्यूब का। थोड़ा सा जो लेंथी फॉर्मूला होता है वो किसका होता है? सेंट्रल क्यूब्स का, जो जिसकी एक साइड पे कलर होता है, जिसकी एक साइड पे कलर होता है। बताओ इसका फॉर्मूला क्या है? 6n-2 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था? 6n-2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसी को अपन यहां पर लेकर आ रहे हैं। बताओ फिर से किससे डिवाइड करोगे? 3 से डिवाइड करोगे। अब बताओ 3 से डिवाइड करोगे तो यहां पर तो 6 की जगह तो क्या हो जाएगा? 2। भाई जैसे 3 से डिवाइड 3 पार्ट में लेकर जाओगे ना इसको भी, तो 6 की जगह क्या हो गया? 2। 6 की जगह अब हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहां पर 2 लिखना पड़ेगा। लेकिन अब n-2 का होल स्क्वायर था ना यहां पर, तो आप लोग क्या करोगे? यहां तो n की वैल्यू 3 है। देखो इसको ऐसे करना, n1-2, ये स्क्वायर स्क्वायर यहां पर कुछ नहीं आएगा, 2n1-2, और इसी के साथ में दूसरा क्या करना? n2-2। क्या करोगे? n2-2। ठीक है, फिर आगे देखो प्लस, फिर से 2 n2-2 और n3-2। देखो मैं एक बार लिख देता हूं, फिर याद करने का तरीका सिखा दूंगा मैं। फिर से 2, ठीक है, और क्या करोगे? n3-2, और यहां पर करना n1-2।
अब याद करना सिखाता हूं, देखो इस फॉर्मूले को कैसे याद रखोगे। मेरे हिसाब से ऊपर के देखो ये तो यहां तक तो याद हो गया होगा, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा, थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको कैसे याद करोगे। अब याद करने का तरीका सुनो आप लोग, बताओ वही 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड करते 6 की जगह तो क्या हो गया 2, तो वही देखो हमारे पास तीनों जगह क्या आ गया 2, तीनों जगह क्या आ गया 2। लेकिन यहां पर क्या करोगे बताओ, n1 n2 n3 होता है ना, n1 n2 n3 होता है ना, तो एक बार तो क्या कर दो n1 माइनस टू, n2 माइनस टू और n3 माइनस टू, वही इसी की तरह n1 माइनस टू, n2 माइनस टू, n3 माइनस टू, तो एक एक बार तो क्या लिखोगे n1 माइनस टू, n2 माइनस टू और n3 माइनस टू। फिर अगली बार यहां पर जो पास में लिखा, यहां पर कहां से शुरू किया इसने 2 से, कहां से शुरू किया 2 से, n2 माइनस टू, n3 माइनस टू। अब बताओ 2 आ गया, 3 आ गया, तो 1 बाकी रह गया ना। अब इसको लिख देना n1 माइनस टू, n1 माइनस टू, ये इसका फॉर्मूला हो गया। कैसे याद करोगे, देखो 2 लिखोगे तीनों जगह, एक बार n1 माइनस टू, n2 माइनस टू, n3 माइनस टू, फिर इधर n2 माइनस टू, 2 के बाद n3 माइनस टू, फिर n1 माइनस टू, ऐसे आप लोग इसको याद रखोगे। ओके, और देखो लास्ट 5वां फॉर्मूला, 5वां क्या आएगा अपने पास, 5वां पॉइंट आएगा अपने पास इनर सेंट्रल क्यूब। इनर सेंट्रल क्यूब का मतलब क्या होता है, बिना रंग वाले घन। इनर सेंट्रल क्यूब्स का मतलब क्या होता है, बिना रंग वाला घन, जिसका फॉर्मूला क्या बनाया था n-2 का क्यूब। क्या फॉर्मूला बनाया था, n-2 का क्यूब। अब इसी को यहां पर अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इनर सेंट्रल क्यूब्स, इसी को अपन कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे अपन। अब देखो इसी को आप लोग 3 पार्ट में डिवाइड कैसे करोगे, बताओ यहां पर n-2 का क्यूब होता है ना, बस यही चीज यहां पर 3 बार लिखना अपने को, यही चीज अपने को 3 बार लिखना है। बताओ n1 माइनस टू, n2 माइनस टू और n3 माइनस टू। भाई बताओ क्यूब को हटाओगे आप लोग, किसे हटाओगे, यहां से क्यूब को हटाओगे, तो क्यूब को हटाते बताओ मतलब इसको 3 पार्ट में लेकर चलना है अपने को। तो यहां तो n-2 का क्यूब कर दिया। अब यहां पर क्या करोगे क्यूबॉइड में, एक बार तो n1 माइनस टू, क्योंकि n 3 होगी, एक बार n2 माइनस टू और एक बार n3 माइनस टू, ये कर दो और इन्हीं को मल्टीप्लाई करते क्यूब हो गया, इन्हीं का मल्टीप्लाई क्या हो गया, क्यूब हो गया। ये अपने फॉर्मूले हैं। सबसे पहले बताओ क्या फॉर्मूले, देखो थोड़े लेंथी तो है लेकिन क्या याद कर लोगे क्या, आप ये बताओ मुझे। सबसे पहले एक बार कमेंट लिख के बताओ, जल्दी से कमेंट करो और बताओ क्या ये फॉर्मूले आप लोग याद तो कर लोगे क्या, याद तो हो जाएंगे ना। बहुत आसान फॉर्मूले बना दिया अपन ने, अभी भी याद ना हो तो देखो अपन अब कुछ नहीं कर सकते भाई इसका। और मेरे हिसाब से अब आप लोग इनको याद कर लोगे, मेरे हिसाब से आप लोग इनको याद कर लोगे। क्या फॉर्मूला बनाया अपन ने, फिर से एक बार फटाफट मैं रिवाइज करा देता हूं भाई, एक बार जल्दी में मैं इनको रिवाइज करा देता हूं फॉर्मूलों को। देखो कैसे याद करना आप लोगों को। भाई अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, टोटल क्यूब। टोटल क्यूब क्या था यहाँ पर, n का क्यूब। तो इसी देखो अपने पास यहां पर n होती थी, केवल एक ही n होता था, लेकिन क्यूबॉइड के अंदर n होता है 3। एक तो n1 मिलेगा आप लोगों को, एक n2 मिलेगा आप लोगों को और एक n3 मिलेगा। यहां पर n मिलेंगे आप लोगों को, 3 n मिलेंगे। ओके वेरी गुड। तो यहां पर तो आप लोगों ने देखो टोटल जैसे पूछेगा क्या किया, n का क्यूब। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर बताओ n का क्यूब का मतलब क्या हो गया, बताओ n मल्टीप्लाई n ही हो गया ना। तो यहां पर अब इसी n को बताओ एक बार n1 लिखो दोगे, एक बार n2 और एक बार n3, इन्हीं का मल्टीप्लाई हो गया ये। ठीक है, यहां पर ये हो गया फॉर्मूला। अब यहां पर अपन ने क्या किया, कॉर्नर क्यूब के लिए बताओ, कॉर्नर क्यूब मतलब 3 साइड वाला। इसमें भी 8 है तो इसमें भी क्या रह जाएगा, 8 ही रह जाएगा। इसमें भी क्या रह जाएगा, 8 रह जाएगा। यहां पर मिडल क्यूब बताओ 2 वाला, 2 वाले के लिए क्या कर दिया बताओ, 12 n-2। भाई 12 किनारों पे होते थे तो 12 कर दिया था अपन ने और n-2 कर देते थे। अब ऐसे यहां पर देखो अपन को 3 n की वैल्यू है, तो 3 n की वैल्यू है तो अब अपन इसको बताओ 3 जगह डिवाइड करेंगे। तो 3 जगह डिवाइड करोगे तो 4 किनारे हिस्से में आ गए। भाई इस n के भी 4 हिस्से मिलेंगे, इस n को भी 4 हिस्से मिलेंगे और इस n को भी 4 किनारे मिलेंगे।
भाई जो 12 किनारे हैं उन 12 किनारों में से 4 किनारों पे तो ये n मिलेगी आपको, 4 किनारों पे ये n मिलेगी, 4 किनारों पे ये n मिलेगी। तो अपन ने क्या बनाया 4, और बाकी देखो वही n-2 था ना, तो वही देखो n1-2, 4 n2 -2 और 4 n3-2, 4 n3-2। ठीक है, इसको बाद में बताता हूं, इसको बताता हूं पहले। यहां पर क्या बताया, इनर सेंट्रल क्यूब, मतलब बिना रंग वाले घन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है n-2 का क्यूब, जिसका फॉर्मूला क्या बनता है n-2 का क्यूब। तो वही देखो, अब n-2 का क्यूब है ना भाई, n-2 का क्यूब किया ना, अब अपने को इसी को कितने पार्ट में लेकर जाना है, 3 पार्ट में लेकर जाना है। यहां पर क्या होगा, एक तो n1-2 कर दो, एक तो n1-2 कर दो, एक बार n2-2 कर दो और एक बार n3-2 कर दो। भाई जैसे ही क्यूब हटाओगे तो बताओ इसको मल्टीप्लाई 3 बार करना पड़ेगा आप लोगों को। अरे भाई यहां पर आप लोगों के पास ये संख्या आ गई, आप लोगों के पास क्या था, इसका फॉर्मूला n-2 का क्यूब था। क्या फॉर्मूला था इसका, n-2 का क्यूब था। अब यदि आप लोग क्यूब हटाओगे तो क्या करोगे, n-1 n-2 n-2 और n-2, यही करोगे ना आप लोग इसको, यदि क्यूब को हटाओगे तो 3 जगह लेकर जाओगे तो। लेकिन हमारे पास n कितनी है, 3, तो बताओ यह 1 है, एक बार 2 है और एक बार 3 है, एक बार क्या है 3 है। तो ये फॉर्मूला अपन ने बनाया बिना रंग वाले का। अब आप लोगों से पूछे कि ऐसे कितने क्यूब जिसकी एक साइड पे कलर है, तो इसका क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, 6n-2 का होल स्क्वायर। इसे भी अपन कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको भी कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, 3 पार्ट में। तो जैसे ही 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये तो क्या रह गया 2, जैसे यह 12 का 4 होता था ना, वैसे ये क्या रह गया 2। तो देखो 2 2 2 2 2 2। अब यहां पर क्या है, n-2 का होल स्क्वायर, n-2 का होल स्क्वायर। तो अपन इसको क्या करेंगे बताओ, n जैसे n-2 का होल स्क्वायर है, अब आप लोग इसको स्क्वायर में हटाओगे तो क्या करोगे, n1 वो n-2 और n-2, यही तो करोगे आप लोग, इसको स्क्वायर में है तो। लेकिन अब यहां पर क्या कर दो, एक बार n की वैल्यू 1 कर दो, एक बार 2, एक बार 2 तो एक बार 3 और एक बार 3 तो एक बार 1, एक बार 3 तो एक बार 1। ऐसे याद कर लोगे तो आप लोगों के लिए फॉर्मूले बहुत ही आसान हो जाएंगे। जैसे मैंने सिखाया इस तरीके से याद करोगे तो, जैसे मैंने सिखाया इस तरीके से याद करोगे तो आप लोगों के लिए फॉर्मूले बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, देखो मैंने आप लोगों को बताया था अपन टॉपिक को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में। मैंने जो फॉर्मूले बताया वो बताया केस 1 के, इसके फॉर्मूले आप लोग पढ़ के आओगे आज। इनमें देखो आप लोगों को कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इनमें भी रटने की जरूरत कहां पड़ी बताओ, मैंने क्यूब से सिखा दिया सारे के सारे फॉर्मूले बने कैसे हैं। क्यूब से ही तो बनाया अपन ने सभी के सभी फॉर्मूलों को, कहां से बनाया, क्यूब से बनाया ना। तो देखो ऐसे अपन इनको याद करके आओगे आप लोग कल। तो कल आप लोग जैसे ये फॉर्मूले याद करके आओगे, कल अपन इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, कल अपन इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज की क्लास यही अपन खत्म करते हैं। एक बार फॉर्मूले पढ़ के आओगे आप लोग, फिर अपन कल इसके बहुत ही मस्त खतरनाक वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी तो सेम कलर को लेके पढ़ेंगे, फिर उसी क्यूबॉइड के अपन अलग अलग कलर भी करेंगे, उसी गनाब के अपन अलग अलग कलर भी करके पढ़ेंगे। ओके, तो चलो भाई कल मिलते हैं। तो थैंक यू, सभी के सभी लोग पढ़ के आना आप लोग। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू भाई।